हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा जो डीएसएसबी का सिलेबस है उसकी यूनिट 3 ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड आर्ट। ये हमारा सेशन का डे 4 रहेगा और इसमें जो हमारे टॉपिक हैं वो हैं अप्लाइड आर्ट एंड कॉमर्शियल आर्ट। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड आर्ट एंड कॉमर्शियल आर्ट, एंड अप्लाइड आर्ट क्या होती है, कॉमर्शियल आर्ट क्या होती है, कैसे यूज़ की जाती है, कैसे हम इसकी पहचान करें, इसके पार्ट कौन कौन से हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें देखेंगे। और ये इस यूनिट का जो है हमारा पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी जो है बड़ी यूनिट है। और बेसिकली इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है ये बहुत कम पढ़ने में आता है, तो इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली वो मतलब आपका सिचुएशनल बेस या तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो वो आपको मैं एंड में जब हम हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा तब हम एक पूरा जो है वो करेंगे वीडियो, जिसमें कि हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जितने भी इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हर एक पॉइंट को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो फाइन आर्ट है मेन जो है वो है हमारा फाइन आर्ट। फाइन आर्ट की हमारी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, जैसे विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट। जैसे हमारे हेड होते हैं, ठीक है, घर के, मान लो कि ये हमारे हेड हैं घर के, ठीक है। फाइन आर्ट जो है वो हमारे दादाजी हैं और ये जो है दो उनके बेटे हैं। अब ये इन दोनों बेटों की फैमिली है कि इसके अंतर्गत ये आएंगे और इस आर्ट के अंतर्गत ये आएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से इन्हें याद रख सकते हैं। फाइन आर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट, ये दो इसके बेसिकली जो है पार्ट होते हैं। कि कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें, तो देखिए विजुअल आर्ट में अप्लाइड आर्ट, एडवर्टाइजिंग इसी में आता है, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक, फोटोग्राफी, इंस्टॉलेशन, फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल, ठीक है। तो और जो जैसे आपका कंप्यूटर वगैरह हो गया और आर्किटेक्चर वगैरह है, जो ये सब जो हैं ये विजुअल आर्ट के अंतर्गत आते हैं। ऐसी कोई भी आर्ट जिनमें हम मतलब अपना जो क्रिएटिविटी है वो दिखा सकते हैं, जो दृश्य मतलब दर्शनीय होती हैं जो कलाएँ, ठीक है। तो ऐसी जो कलाएँ हैं, उसके बाद सेकंड आता है हमारा परफॉर्मिंग आर्ट। इसमें हमारी पोइट्री, डांस, म्यूज़िक, ड्रामा, तो इस टाइप की जो जितनी भी हैं ये परफॉर्मिंग आर्ट में आती हैं। तो ये इजीली आप इनमें जो अंतर है वो बता सकते हैं, ठीक है। अगर फाइन आर्ट की जितनी मुख्य श्रेणी पूछी जाए या इसके पार्ट पूछे जाएँ तो वो 2 होते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ अप्लाइड आर्ट्स, जैसे कि देखिए क्राफ्ट हो गया, ठीक है, और आपका आर्किटेक्चर हो गया, ज्वेलरी डिज़ाइन हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग हो गया, जैसे कि कार वगैरह के कोई जैसे पार्ट्स वगैरह हो गए या उनका मॉडल तैयार करना। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, सौंदर्य के साथ साथ उसको हम दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कोई भी चीज़ बनाकर, तो वो हो गया हमारा अप्लाइड आर्ट। अब इसका जो बेस है सबसे पहले कि ललित कला या फाइन आर्ट होता क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ललित कला जो है वो बेसिकली फ्रेंच एक शब्द है बुक्स आर्ट, उससे बना हुआ है, जिसका हिंदी रूपांतरण अगर हम करें हिंदी में इसका अर्थ होता है ललित कला। यानी कि ये जो शब्द है इसका बेसिक मतलब होता है सुंदर, ठीक है, सुंदर या फिर सौंदर्य। सुंदरता से मतलब ये संबंधित है। सौंदर्य या लालित्य के आशय से व्यक्त होने वाली कलाएं ललित कला कहलाती हैं, अर्थात उन सभी कलाओं को ललित कला कहा जाता है जो कि सुंदरता को अभिव्यक्त करती हैं, सुंदरता को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा, शिव की जो मतलब सहचरी जिसे बोलते हैं, तो उनको भी ललिता कहा गया है और इसी नाम से प्रेरित होकर कहा जाता है कि ये जो ललित शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है। कि कोई भी एक वर्ड अगर होता है हिस्ट्री में या फिर कहीं भी पुराणों वगैरह में, तो उस वर्ड के अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब जैसे अलग अलग जगह पर उसको अलग अलग
अर्थ में उसको प्रकट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक वर्ड है तो उसका सब जगह एक ही मतलब होगा। एक दृश्य कला जिसे मुख्य रूप से सौंदर्य और बौद्धिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया माना जाता है, तो ऐसी कला ललित कला होती है। दृश्य कला विचारों को दृश्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करती है और इन्हें रूपप्रद कलाएं भी कहा जाता है। इसमें जैसे चित्रकला हो गई, मूर्तिकला, वास्तुकला, ये सब जो है ये रूप कला प्रधान कलाएं हैं। और जो अगर हम काव्य कला की बात करें तो ये अर्थ प्रधान कला है, ठीक है। और जबकि जो संगीत कला है वो ध्वनि भाव प्रधान कला है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्लाइड आर्ट की, ठीक है। अप्लाइड आर्ट हम ये नाम हमने सबने सुना है, लेकिन कई बार आपको व्यवहारिक कला या फिर अनुप्रयुक्त कला भी आपको सुनने को मिल सकता है, ये एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो ये होता क्या है, इसमें आपको आर्ट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी थ्रू वेरियस मीडियम मोस्ट ऑफ विच आर विजुअल। यानी कि जो आर्ट है, जो अप्लाइड आर्ट है, उसमें जो मानव है उसकी सृजनात्मक जो क्रिएटिविटी होती है वो, या उसके भाव जो है वो एक क्रिएटिविटी के रूप में लोगों के सामने आते हैं अलग अलग माध्यम के द्वारा, जिसमें कि मोस्टली जो है वो विजुअल होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए, अगर आप इसका अर्थ समझ गए ना तो फिर आप इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। द अप्लाइड आर्ट आर अ सबसेक्शन ऑफ आर्ट्स, ठीक है, कि अप्लाइड आर्ट जो है वो आर्ट्स का एक सब सेक्शन है, यानी एक जैसे उप श्रेणी जिसको बोला जाता है। मतलब इसका जो मेन है वो है आर्ट्स, और इसी की एक पार्ट है अप्लाइड आर्ट दैट इंक्लूड बोथ डिज़ाइन एंड डेकोरेशन alongside practical objects in order to make them aesthetically pleasing। कहने का मतलब है कि जो हमारा आर्ट है उसके अंतर्गत या उसी की एक श्रेणी है अप्लाइड आर्ट, जिसमें क्या होता है, हम डिज़ाइन तो बनाते हैं, ठीक है, लेकिन डिज़ाइन के साथ साथ उसमें हम उसको डेकोरेशन वे में बहुत ही क्रिएटिविटी जो है वो उसके अंदर हम डालते हैं, ताकि वो जो हमारा जो भी हमने बनाया है, जो डिज़ाइन हमने बनाया है वो बिल्कुल एस्थेटिकली प्लेजिंग हो, मतलब कि उसको देखने में वो बहुत सुंदर लगे। मान लो कि हमने कोई ऐड देखा या फिर हमने कोई टीवी पे या फिर न्यूज़पेपर में मान लो हमने कोई ऐड देखा, ठीक है, और वो इतना सुंदर लग रहा है, उसके कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है, उसको इस तरह से मतलब प्रेजेंट किया गया है सारे ऑब्जेक्ट्स को कि वो देखते ही हम उसे ख़रीदने का हमारा मन करता है। अब जैसे आजकल ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है, तो आप जैसे ही कोई मॉडल वगैरह देखते हैं तो उसने बहुत अच्छे से कोई ड्रेस उसने मतलब पहनी हुई है, ठीक है, और बहुत उसका बैकग्राउंड सुंदर सा है, अच्छा सा पोज उसने बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट्स सारे भी जो यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही सुंदर है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप उसे देखेंगे तो आपका एकदम से मन करेगा कि ये मैं भी ख़रीदूँ, ठीक है ना। तो ये होता है कि उस चीज़ को हमें कैसे प्रेजेंट करना है ताकि वो देखने वालों को एकदम एकदम से वो अच्छा लगे, सौंदर्य का वो अनुभव करवाए। डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसी कलाएं जिन्हें रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली उपयोगी वस्तुओं के लिए बनाए गए कलात्मक डिज़ाइन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखिए, एक बात आप सोचिए कि ये जो कलाएं हैं, ठीक है, जिन्हें हम अप्लाइड आर्ट कहते हैं, आप जब सोकर उठते हैं तब से लेकर और रात को जब आप सोते हैं तो पूरे दिन में आप जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं उनको सबको अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मीडियम में आपको उनका एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा, और अलग अलग वे में अलग अलग कंपनी, अलग अलग ब्रांड जो है वो अलग अलग मीडियम में और अलग अलग तरीके से अपने जो प्रोडक्ट है, अपना जो ब्रांड है उसको बेहतर दिखाने की कोशिश करता है, उनका क्रिएटिविटी जो लेवल है वो बढ़ाता है। जैसे मान लो आप सुबह उठे तो आपने सबसे पहले टूथपेस्ट यूज़ किया, उसके बाद साबुन या शैम्पू का यूज़ किया, फिर आपने कपड़ों का यूज़ किया, उसके बाद नाश्ते में अपने जैसे ओट्स खाए हैं, आपने दूध लिया है, ठीक है, आपने बिस्किट लिए हैं,
उसके बाद आने जाने के लिए आप कौन सा व्हीकल यूज़ कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। फिर आपने अगर मान लो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा है, मैगज़ीन्स वगैरह आपने पढ़ी हैं, तो इस टाइप से अगर हम करें तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे जितनी भी हैं ये हमें अप्लाइड आर्ट के जो ग्राफिक डिज़ाइन है उसके अंतर्गत, एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सभी इन्हीं में इसी के अंतर्गत आती हैं। व्यवहारिक कला एक उद्देश्यात्मक कला है जो वस्तुओं या सेवाओं की सूचना और बिक्री के लिए उन्हें ललित कला के रूप में प्रस्तुत करती है। यानी कि जो हमारा अप्लाइड आर्ट है वो एक एम के साथ, अगर किसी कंपनी ने अपना मान लो टूथपेस्ट का कोई ऐड दिया है तो उसका एम क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इसे कंज्यूम करें, ठीक है। तो ये उसका एम है। तो कोई भी जो कला है वो एक उद्देश्य के साथ वो उसको एडवर्टाइज करती है। अनुप्रयुक्त कला के आधुनिक रूप को अब आमतौर पर डिज़ाइन कहा जाता है। यानी कि अप्लाइड आर्ट का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे बेहतर होता गया है। पुराने ज़माने से जो ऐड थे उनका डिज़ाइन था और अब के जो ऐड है उनको अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अंतर उनमें देखने को मिलेगा। अप्लाइड आर्ट का उद्देश्य संदेश का प्रसार, कम्युनिकेट करना होता है। जो ऐड बनते हैं वो अलग अलग तरह के बनते हैं। इनमें भी कई जो है मतलब हम क्लास कह सकते हैं या लेवल हम उनको बोल सकते हैं वो होते हैं, ठीक है। कोई जैसे आपसे डायरेक्ट आपकी इमोशनली आपको टच करेगा, ठीक है, अपने ऐड के थ्रू। कोई आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगा, मतलब मैसेज कोई एक देगा, कोई मान लो स्वच्छता का मैसेज दे रहा है। तो इस टाइप से आपको जो है आपने अगर ऐड देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मान लो जैसे बॉर्नवीटा का एक ऐड आता है, उसमें वो एक लेडी जो है वो अपने बेटे के साथ भाग रही होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा। तो उसमें कि मैं मतलब पूरा ऐड तो मुझे याद नहीं है प्रॉपर, लेकिन आप उसको देखिएगा तो उसमें आपको क्या देखने को मिला गया कि हाँ ये वाली चीज़ अगर हम लेंगे तो हम इससे स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ठीक है। तो ये आप एक आता है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो इसमें आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या पता हो सकता है कि नमक हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा हो तो हमें उसको कंज्यूम करना चाहिए। तो इस टाइप से जो है अलग अलग तरह की अलग अलग श्रेणियों में जो है वो आपको ऐड देखने को मिलते हैं और इनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है अपने प्रोडक्ट को की बिक्री करना, अपने जो है कस्टमर्स जो हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना ताकि उसको वो चीज़ को और बेहतर भी ये कर सकें। प्राचीन समय में हम बात करें तो प्राचीन समय में अप्लाइड आर्ट के समान शब्दों का प्रयोग अलग अलग वस्तुओं के लिए किया जाता था। जैसे कि प्राचीन मिस्र में विलासिता की वस्तु, आरामदायक सुंदर वस्तुओं के लिए अप्लाइड आर्ट का यूज़ किया है। उसके बाद रोम में आडंबरहीन रुचिकर वस्तुओं के लिए व्यवहारिक कला का यूज़ होता था। मध्यकाल में इसे रचनात्मक, व्यावहारिक और तर्कपूर्ण बनाया गया। उत्तर काल में इसे वस्तुओं के सजावटीपन और संरचना के लिए यूज़ किया गया। पुनर्जागरण काल की हम बात करें तो अप्लाइड आर्ट में सौंदर्य और कार्य के एकत्व को प्रधानता दी जाने लगी थी। मतलब एक ही वर्ड है लेकिन अलग अलग काल में जो है उस वर्ड का अलग अलग मीनिंग निकाला गया। अब मान लो कि कोई एक वर्ड है जिसे आपके यहाँ पे कुछ और बोलते हैं, किसी दूसरी आप जगह पर किसी दूसरे सिटी में आप जाओगे तो सेम वर्ड को किसी और नाम से बुलाते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से। तो अप्लाइड आर्ट भी ऐसा ही है कि उसे अलग अलग काल में अलग अलग नाम से बुलाया गया है। फाइन आर्ट एंड अप्लाइड आर्ट। While fine art deal with the traditional aesthetic field, applied art deal with creativity। ठीक है, देख बेसिक सा डिफरेंस आपको बताती हूँ कि फ़ाइन आर्ट जो है आपने अभी आपको ऐड अभी जो एग्जांपल है वो आप देखेंगे तो आप इसको इजीली समझ जाएंगे। तो जो फ़ाइन आर्ट है वो डील करता है किसी भी ट्रेडिशनल एस्थेटिक, सिर्फ उसका सौंदर्य दिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो अप्लाइड आर्ट है वो क्या करता है, उस चीज़ को एकदम क्रिएटिविटी, उसका जो लेवल है, सृजनात्मक जो लेवल है उसको ऊपर ले जाने के लिए
which is commercialized and materialistic such as architecture, graphic designing, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग। जैसे कि ये सभी जो हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, फाइन आर्ट के ही, लेकिन इनमें सब में आपको क्रिएटिविटी लेवल देखने को मिलेगा। क्योंकि आप पहले के घर देखिए और आजकल घर देखिए, पहले आर्किटेक्चर के बनाए हुए मान लो 20-25 साल पहले के अगर किसी आर्किटेक्चर का बनाया हुआ घर है और उसी का आज बनाया हुआ देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि उसके जो डिज़ाइंस है उनमें ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ललित कला के विपरीत जो अप्लाइड कलाएं हैं उनमें कार्यात्मक वस्तुओं को सौंदर्य की दृष्टि से अधिक आकर्षण बनाती हैं। मतलब कि इन वस्तुओं को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि परिणाम उपयोगी होने के साथ साथ सौंदर्य की दृष्टि से भी आनंददायक हो, यानी कि हमें एक ऐसा आउटपुट देना है जिससे कि हमारी जो वस्तु है, हमारा जो ब्रांड है या जिसका भी हम चीज़ें हम सामने वाले को दिखा रहे हैं वो उपयोगी तो हो, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो उसको सुंदर भी लगे, क्योंकि आजकल कोई भी वस्तु जब सुंदर लगती है तभी हम उसे खरीदना पसंद करते हैं। देखिए ये एक सिंपल सा उदाहरण है। तो ये मान लो आपने जो है एक लैम्प है, ये आपने फाइन आर्ट जो आपका कैटेगरी है या ब्रांच है उसके अंतर्गत आपने बनाया, आपने इसको बेचा, लेकिन अब आपने इसमें क्या है अपना अप्लाइड आर्ट यूज़ किया है, ठीक है। ये बनाया है किसी अप्लाइड आर्ट के बंदे ने, जिसने क्या किया है इसमें अपना जो क्रिएटिविटी लेवल है वो इसमें पुट कर दिया है। आप डिफरेंस देख सकते हैं, मान लो एक ही चीज़ है लेकिन सिर्फ इसमें जो है हम अगर मार्केट में जाएंगे तो हम सबसे पहले कौन सी चीज़ खरीदेंगे, हम ये वाली खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखने में सुंदर है। तो चीज़ एक है, ठीक है, पहले भी ये बिकती थी अब भी बिकती है, लेकिन बस इसमें क्या है कि जो लेवल बढ़ता गया है ये चीज़ों को सिर्फ सुंदर बना दिया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब देखिए अप्लाइड आर्ट के हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले है ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका बुक डिज़ाइन हो गया, कोई भी वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करना है, ठीक है, कोई भी जैसे आपके ये पोस्टर वगैरह हो गए, पोस्टर, होर्डिंग, बिलबोर्ड और कियोस्क वगैरह, तो ये सब जो हैं ये आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें या तो अगर कस्टमर की या फिर सामने वाली कंपनी की ब्रांड की कुछ डिमांड है तो उसके अकॉर्डिंग अपना क्रिएटिविटी लेवल दिखाते हैं, या फिर वो जो भी बना रहा है, जो भी डिज़ाइनर है, वो अपने हिसाब से उसमें अपना क्रिएटिविटी दिखाता है। उसके बाद औद्योगिक डिज़ाइन, बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुएं, मूर्तिकला, वास्तु कला और शिल्प, इन्हें भी ललित कला के रूप में ही देखा जाता है। सिरेमिक कला, सिरेमिक का उपयोग टाइलें बनाने और बाथरूम के उपयोग के लिए किया जाता है। ये भी आपने देखा होगा कि जो टेक्सटाइल वगैरह है तो बहुत ही अलग अलग तरह की बहुत ही सुंदर सुंदर जो टाइल्स वगैरह हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। ऑटोमोटिव डिज़ाइन, कारों को अधिक तेज़ और सुंदर बनाने के लिए उनका डिज़ाइन। फैशन डिज़ाइन, कपड़ों को पहले से अधिक हल्का, मुलायम, अधिक आरामदायक और अधिक आकर्षण बनाना। सुलेखन, महत्वपूर्ण जानकारी को सर्वाधिक सौंदर्यपूर्ण ढंग से लिखना। प्रकाशित पांडुलिपि और बाद में पुस्तक चित्रण भी अनुप्रयुक्त कला के रूप में माने जाते हैं। तो ये सभी जो हैं ये व्यवहारिक कला या फिर आपकी अप्लाइड आर्ट के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए ये एक ऐड है, ठीक है, इसमें बेसिकली अगर आप इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स आप इसमें देख सकते हैं। एक यहाँ पर एक मतलब मेल दिया गया है, मेल मॉडल है इसमें। एक यहाँ पर एक कार्टून बनाया गया है टाइगर का, और बेसिकली ये एक फ्लैक्स का ऐड है, ठीक है, कैलॉग्स के जो फ्लैक्स आते हैं उसका ये ऐड है। जबकि इसमें इसका क्रिएटिविटी लेवल आप देखिए कि सिंपली भी इसे बनाया जा सकता था, जिसमें कि सिर्फ जो है हमारा जो मेन प्रोडक्ट है जो बेच रहे हैं वही दिखाते, और उसके साथ इसकी जो भी हेडलाइंस वगैरह हैं, जितना भी इसका जो मैटर वगैरह है वो लिखते। लेकिन इसमें जो है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है सो दैट कि इसका जो क्रिएटिविटी लेवल है वो बढ़े। अब जैसे ही कस्टमर जो है अगर मान लो सिर्फ ये हमें देखने को मिलता तो हो सकता है हम इसको देख के इग्नोर करते, लेकिन जैसे ही हम ये दोनों और जो इसमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं ये अगर हम देखेंगे
तो एकदम से हमारे मन में आएगा कि चलो इस ऐड को पूरा देखते हैं, पूरा पढ़ते हैं, इसमें क्या है, एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। तो ये था हमारा जो अप्लाइड आर्ट है, ठीक है। आई होप कि आपको अब जो है इसका डिफरेंस समझ गए होंगे, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना, ठीक है, वो अप्लाइड आर्ट में आता है। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे आपका पेंटिंग में हो, चाहे आपके मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में हो, किसी भी कपड़ा डिज़ाइन में हो, ज्वेलरी डिज़ाइन में हो, किसी भी डिज़ाइन में हो, बस उस चीज़ को क्रिएटिविटी जो है, मतलब उस चीज़ की क्रिएटिविटी अच्छे से करना, उसको ऐसा बनाना कि देखने वाला एक बार में ही देखते ही उसे ख़रीदने के लिए तैयार हो। उसके बाद देखिए कॉमर्शियल आर्ट एंड एडवर्टाइजिंग आर्ट, ठीक है। व्यावसायिक कला क्या है? कॉमर्शियल आर्ट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एडवर्टाइजिंग आर्ट। कॉमर्शियल आर्ट है जिसे कि हम एडवर्टाइजिंग आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। डील्स विद यूजिंग विजुअली अपीलिंग इमेज, डिज़ाइन एंड ग्राफिक टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और ब्रांड। जो हमारा कॉमर्शियल आर्ट है जिसे हम एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं, वो एक ऐसे इमेज, मतलब ऐसा एक डिज़ाइन होता है जिसमें कि इमेज भी होती है, डिज़ाइन भी होता है, ग्राफिक भी होता है उसमें, उस ब्रांड को या फिर उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। द कॉमर्शियल आर्टिस्ट डिज़ाइन अ वेराइटी ऑफ प्रमोशनल मटेरियल फॉर द कंपनी। जो कॉमर्शियल आर्टिस्ट है वो डिज़ाइन बनाता है, डिज़ाइन में बहुत सी वैरायटी बनाता है अलग अलग, कि उस मटेरियल को जो है प्रमोट करने के लिए, किसके लिए? उस कंपनी के लिए। जैसे कि मान लो कोई ज्वेलरी का ऐड है, ठीक है, ज्वेलरी का ऐड है, तो उसमें आप देखेंगे कि एक ही हार का मान लो डिज़ाइन है, तो उसको अलग अलग तरीके से वहाँ पर दिखाया जाता है। कॉमर्शियल आर्ट, एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ फॉर्म ऑफ आर्ट यूज फॉर कॉमर्शियल, ठीक है। ये एक व्यवहारिक उसके लिए यूज़ होता है, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि इसमें मतलब व्यापार जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, व्यापारिक टर्म्स में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो। अगर इसे फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है उसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे विद एग्जाम्पल, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। ये नोट्स जो है वो मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की जो कोशिश की है। बाकी अगर आपको ना समझ में आए तो आप बताना कि मैं अगर आप कहेंगे तो एज़ इट इज़ आपको जो बुक्स में दिया गया है या कहीं से आपको एज़ इट इज़ भी आपको जो है प्रोवाइड करवा दूँगी, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, तो बुक्स के रट्टे मारने से कोई मतलब नहीं है। और ये वाला जो टॉपिक ऐसा है कि इसमें आप रट्टा नहीं मार सकते जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं। आप जैसे आपके और टॉपिक है, जैसे हड़प्पा हो गया, उसमें फैक्ट बेस क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली है, धड़ कहाँ से मिला है, स्नानागार कहाँ से मिला है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो उनको आप रट्टा भी मार सकते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसा टॉपिक है जिसको आपको समझना पड़ेगा। इसमें रट्टे मारने जैसा कुछ भी नहीं है, इसमें सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकल हम कह सकते हैं, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन भी ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।